नाउ रिलेशन डिफाइन करने से पहले हम दो सेट्स का क्रॉस देख लेते हैं। सपोज बी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ए क्रॉस बी, ए और बी के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है जिसमें पेयर का फर्स्ट टपल और फर्स्ट प्लेस ए का एलिमेंट हो और पेयर का सेकंड प्लेस और सेकंड टपल बी का एलिमेंट हो। दैट इज A क्रॉस B इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू x y टाइप का हो, where x belongs to A and y belongs to B. Here x belongs to A. So A में जितने भी एलिमेंट होंगे x के लिए उतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी। That is A के लिए n of A पॉसिबिलिटीज होंगी and here y belongs to B. So B में जितने भी एलिमेंट होंगे y के लिए उतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी। That is y के लिए n of b पॉसिबिलिटीज होंगी। सो टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर x, y इक्वल्स टू n of a डॉट n of b। और x, y के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतने ही a क्रॉस b के सबसेट, उतने ही a क्रॉस b में एलिमेंट्स भी होंगे। दैट इज n of a क्रॉस b इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n of a and n of b। Now we learn how to write cross of two sets when the sets are given in roster form. Suppose we have two sets A and B like this. For A cross B, A के पहले एलिमेंट को B के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे और A के दूसरे एलिमेंट को भी B के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे और A के तीसरे एलिमेंट को भी B के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर करके कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे। So we have A cross B like that. Now in A cross B, A के पहले एलिमेंट के दो पेयर हैं और A के दूसरे एलिमेंट के भी दो पेयर हैं और A के तीसरे एलिमेंट को भी दो पेयर हैं। So number of element in A cross B 2 plus 2 plus 2, that is 3 into 2 equals to 6. Now relation from A set A to A set B is nothing but only a subset of A cross B. That is, every subset of A cross B is a relation from A set A to A set B, and a relation from A set A to A set B is a subset of A cross B. मतलब किसी सेट A से किसी सेट B में कोई रिलेशन R केवल और केवल A क्रॉस B का एक सबसेट ही होता है। मतलब A क्रॉस B का हर एक सबसेट A से B में एक रिलेशन होगा और A से B में कोई रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा। सो A क्रॉस B में के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही A से B में रिलेशन भी होंगे। That is, number of subsets of A cross B equals to number of relation from A set A to A set B. Now we know that number of subsets of any set S equals to 2 raised to the power n of S. So number of subsets of A cross B equals to 2 raised to the power n of A dot n of B. Hence number of relations from A set A to A set B equals to 2 raised to the power n of A dot n of B. Now अभी हमने सेट A से सेट B पर रिलेशन डिफाइन किया था। अब हम किसी सेट A पर रिलेशन डिफाइन करेंगे। A relation on A set A is nothing but only a subset of A cross A. मतलब किसी सेट A पर कोई रिलेशन केवल और केवल A क्रॉस A का सबसेट ही होता है। मतलब B की जगह A आ जाता है बस। So number of relations on A set A equals to 2 raised to the power n of A dot n of A. That is 2 raised to the power n of A square. Now we know that phi, that is null set, is the subset of every set. So phi is the subset of A cross A as well. So phi is the relation on A and phi is said to be void relation. That's it.